घड़ी 24 जून की, मम्मा याद तुम्हारी आई, मम्मा याद तुम्हारी आई। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जिस माँ का इतना गायन पूजन, वो हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। उनका जीवन अनेक विशेषताओं से भरा हुआ। हम इस सीरीज में सुन रहे मम्मा की हर एक विशेषता, कैसे मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा कहलाई। मम्मा भक्तों की इष्ट। आज जो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं, एक बार की बात है कि मम्मा हमेशा 2 बजे उठकर बाबा को याद करते थे अमृत वेले, और 3:30 बजे अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आते थे, बच्चों को योग कराते थे। एक दिन मम्मा 3:30 की बजाय 3:15 बजे ही तैयार होकर बाहर आए, तो उनकी जो साथी बहन थी, उन्होंने मम्मा को कहा, मम्मा आज तो आप 15 मिनट पहले ही आ गए हो। तो मम्मा ने कहा, अरे मुझे मेरे भक्त याद कर रहे हैं, वो मुझे पुकार रहे हैं, वो मुझे मिलने आ रहे हैं, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। और ऐसा ही हुआ। उन्हीं कुछ ही क्षणों में कुछ भक्त आवाजें करते हुए आए, माँ का गीत गाते आए कि अम्बे तू है जगदम्बे काली। तो ऐसे वो मन के भाव से रोते रोते वो गीत गाते हुए मम्मा के सामने आए। तब मम्मा ने कहा, अरे तुमने भक्तों ने माँ को पाया कि नहीं? अब भक्त बनकर ही मिलोगे या बच्चे बनकर मिलोगे? ऐसे मम्मा ने उनको खूब प्यार दिया, अच्छे से उनको बिठाकर क्लास में ज्ञान सुनाया, टोली खिलाई। तब मम्मा जो है, मम्मा ने कहा कि मुझे पहले से ही आभास हो गया था कि मेरे पास भक्त आ रहे हैं। तो ऐसे मम्मा भक्तों की आश पूर्ण करने वाली कल्पतरु थी। मम्मा के लिए गायन है कि वो अभयदायिनी, पाप विनाशिनी है। ऐसा ही उनका जो नाम रखा गया, उसी पर ही एक दृष्टांत हुआ कि एक किसी सेंटर पर मम्मा गए हुए थे। वहाँ मम्मा ने जब क्लास कराई, क्लास के बाद सब अपने घरों में चले गए, लेकिन एक माता वहीं सेंटर पे ही रुक गई। मम्मा ने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं घर गए? तो माता कहने लग गई कि मम्मा आज मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा पति बहुत परेशान करता है, बहुत मारता है, कहता है तुम ज्ञान नहीं सुनो, तुम बाबा को याद नहीं करो, तो मम्मा ऐसे घर में नहीं जाऊंगी। तो मम्मा ने उनको कहा कि नहीं बच्ची, अब तुम घर जाओ, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। माता कहे नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊं। मम्मा ने कहा जाओ, अब वो सब सही हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। वो माता जब अपने घर आई तो उनका पति जो उनसे लड़ता था, लेकिन उस दिन उसने कोई लड़ाई नहीं की, और उसने पूछा उस माता से कि आज मैं जब तुम्हारे को लेने वहाँ सेंटर पे आया था, तो जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ा तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई महान हस्ती आई हुई है, तो मैं वापस चला गया। अब मुझे बताओ कि वो कौन महान हस्ती वहाँ आई है? तब उस माता ने कहा कि हाँ हमारी मातेश्वरी आई हुई है, हमारी मम्मा आई हुई है। तब उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो क्या मैं तुम्हारी मातेश्वरी जी का दर्शन कर सकता हूँ, मैं मिल सकता हूँ? तो उस माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ये वही व्यक्ति है, क्योंकि ये तो मुझे खुद मारता था, जानने से रोकता था, आज खुद चला के कह रहा है कि मैं मातेश्वरी के दर्शन करूं। तो मम्मा ने जो कहा सब ठीक हो जाएगा, तो सचमुच ऐसा ही हुआ। और वो व्यक्ति जब मम्मा के सामने गया और मम्मा की दृष्टि पाकर वो जन्म जन्मांतर के अपने पापों को भस्म करता हुआ महसूस कर रहा था, उसको महसूस हो रहा था कि सचमुच मुझे मेरी माँ मिल गई। तो ऐसी हमारी माँ, जिसके लिए कहते हैं ना, मम्मा हमेशा एक मुरली में गीत भी बजाती थी, जिसका नाम गीत का गायन है कि आँख न पहचाने दिन पहचाने। यानी
आँख से देख नहीं सकते लेकिन दिल से पहचान लेते हैं। आँख न जाने दिल पहचाने। तो इस गीत का एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल ये बात हुई कि किसी सेवा केंद्र पर मम्मा जा रही थी, तो वहाँ के भाई बहनें खूब तैयारी कर रहे थे मम्मा के स्वागत की। उसी स्वागत में कोई फूल माला लेके खड़ा है, कोई कुछ, और उसी भीड़ में एक छोटी बच्ची भी खड़ी थी, लेकिन वो बच्ची जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता था, उसके हाथ में बहुत सुंदर फूलों की माला थी। तो उसके पास में एक बहन खड़ी हुई और कहा कि अरे तुम्हें आंखों से तो दिखता नहीं है, अब तुम मम्मा को कैसे पहचानोगी, कैसे उनको माला पहनाओगी। तो उस बच्ची ने कहा नहीं, मम्मा जब आएगी तब तुम देखना, मैं मम्मा को ही माला पहनाऊंगी। तो सचमुच मम्मा, जैसा कि नाम है माँ, तो माँ की भासना तो चाहे बच्चे को आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दिल से तो बच्चा वो माँ के वाइब्रेशन महसूस करेगा। तो सचमुच जब माँ सामने आई, मम्मा जब सामने आई, तो उस बच्ची ने जो इतना सुंदर फूलों की माला ले रखी थी, मम्मा के सामने आते ही तुरंत मम्मा के गले में उसने वो माला पहनाई, जबकि आंखों से नहीं दिखता था। तब कहा गया कि आंख न जाने दिल पहचाने। तो उस बच्ची ने दिल से माँ के प्यार को पहचान लिया। तो ऐसी मम्मा, मातृत्व प्यार से भरी हुई, स्नेहमयी, ऐसी वीणा वांदनी, हम उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।